दोस्तों, कहा जाता है जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। आप सुन रहे हैं हर्षवर्धन पढ़ो को वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू एड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, पोलियो के बारे में हम सबने सुना है, पर क्या कभी किसी ने यह सुना है कि एक पोलियो पीड़ित ने बहुत बखूबी तरह से चलना सीख लिया? आज हम आपके लिए लाए कहानी एक ऐसे लड़की की जिसने ना सिर्फ पोलियो के बाद चलना सीखा पर दौड़ना भी सीखा, और जब वो दौड़ी तो ऐसे दौड़ी कि दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ओलंपिक्स में मेडल भी जीत कर दिखाया। हम आज बात कर रहे हैं एथलीट विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ ने ना सिर्फ पोलियो के साथ अपनी जंग जीती, बल्कि जंग इस तरह से जीती कि ओलंपिक्स के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। विल्मा का जन्म 1940 में यूएसए के टेनेसी स्टेट में हुआ था। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका आइडियल बर्थ वेट 3 किलो के आसपास होता है, लेकिन विल्मा जब पैदा हुई थी तो उनका बर्थ वेट सिर्फ 2 किलो था, और इसके चलते उनको अपनी जिंदगी के अर्ली फेजेस में बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ा। 5 साल की उम्र तक विल्मा ने स्कारलेट फीवर और निमोनिया समान बीमारियों को तो मात देती थी, लेकिन पोलियो ने उनको अपना शिकार बना लिया। पोलियो के चलते उनके लेफ्ट पैर को इन्फेंटाइल पैरालिसिस हो गया, जिसके चलते उनके बाएं पैर की ताकत पूरी तरह से चली गई। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी को पोलियो हो जाए तो उसके बाद उसका चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विल्मा की मां ने हिम्मत नहीं हारी। विल्मा जहां रहती थी वहां से 50 मील की दूरी पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था। अगर विल्मा को कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए थी, अगर विल्मा को कोई भी क्योर चाहिए था, तो उनको उस हॉस्पिटल में रेगुलरली जाना पड़ता था। विल्मा अपने पेरेंट्स की 20वीं संतान थी, और इस बात से आप समझ सकते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी विल्मा की मां ने हिम्मत नहीं हारी। वो विल्मा को लेकर रेगुलरली 50 मील की दूरी तय कर नेशविल हॉस्पिटल में जाते रहे। डॉक्टर्स विल्मा पर उपचार करते रहे और उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। अपनी मां की हिम्मत की बदौलत, डॉक्टरों के इलाज की बदौलत और अपने फर्म डिटर्मिनेशन के चलते हुए विल्मा ने 12 साल की उम्र तक ऑर्थोपेडिक शू पहनकर थोड़ा थोड़ा चलना सीख लिया था। ये एक छोटी शुरुआत थी उनके चलने की जर्नी की, लेकिन वो जर्नी बहुत आगे जाने वाली थी। जिस लड़की ने 12 साल की उम्र में चलना सीखा था, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब तक वो लड़की 13 साल की हुई वो अपने स्कूल में बास्केटबॉल खेलने लगी थी, और जब तक वो 14 साल की हुई तब वो बास्केटबॉल चैंपियन बन गई थी। बास्केटबॉल के उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके कोच ने उनको स्कीटर की उपाधि दी। दोस्तों, स्कीटर वो मस्कीटो होता है जो बहुत तेज होता है, और ऐसे एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट के बीच उनकी मुलाकात हुई एड टेम्पल से। एड टेम्पल टेनेसी स्टेट के एथलेटिक कोच हुआ करते थे। उन्होंने जब विल्मा को देखा, उनका खेल देखा, तो उनको समझ में आ गया कि विल्मा एक नेचुरल टैलेंट है। 14 साल की उम्र तक विल्मा सिर्फ बास्केटबॉल नहीं खेला करती थी, विल्मा स्प्रिंटिंग के ट्रैक इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी और वहां भी बेहतरीन तरह से दौड़ती थी। विल्मा का परफॉर्मेंस देखते हुए, विल्मा का नेचुरल टैलेंट देखते हुए एड टेम्पल ने उनको इन्वाइट किया उनके समर कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए, और विल्मा ने वह सबको आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने 9 के 9 ट्रैक इवेंट्स वहां जीत लिए। और 14 साल की उम्र में अटेंड किए हुए उस समर कैंप ने विल्मा रुडोल्फ की जिंदगी बदल दी। वहां से शुरू हुई एक ऐसी एथलेटिक जर्नी जिसने ओलंपिक इतिहास में विल्मा रुडोल्फ का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। मात्र 2 साल की प्रिपरेशन में ही विल्मा रुडोल्फ 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो गई और अपनी टीम की सबसे यंगेस्ट मेंबर भी बनी। यूएसए को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे यंगेस्ट मेंबर उस टीम में विल्मा रुडोल्फ थी, और अपने पहले ओलंपिक्स में विल्मा रुडोल्फ इस तरह से भागी कि उन्होंने 4x100 मीटर रिले में अपने दोस्तों के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। विल्मा जब अमेरिका वापस आई तो उनका कॉन्फिडेंस अपने चरम पे था, और उन्होंने डिसाइड किया कि अगले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। उन्होंने इमीडिएट में अपनी प्रिपरेशन शुरू की, लेकिन दोस्तों, जब भी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरह से स्मूथ चल रही होती है, तब कुछ ना कुछ ऐसा टर्न आता है जो आपको दुविधा में डाल सकता है। विल्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 18 साल की उम्र में विल्मा प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेगनेंसी के उस मुश्किल दौर से विल्मा को गुजरना पड़ा। किसी भी एथलीट के लिए प्रेगनेंसी के बाद खुद को रिकवर करवाना इतना आसान नहीं होता। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। लेकिन एफर्ट करने से विल्मा चूकने वाली नहीं थी, और डिटर्मिनेशन की विल्मा के पास कोई कमी नहीं थी। प्रेगनेंसी के इमीडिएट बाद विल्मा ने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, और इस बार रोम ओलंपिक्स में वो 4 इवेंट्स के लिए क्वालिफाई हुई। विल्मा ने फिर से एक बार ओलंपिक्स के मैदान में कदम रखा, लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि इस बार जिन्होंने कदम रखा है वो इतिहास रचने वाला था। वो लड़की जिसको बचपन में पोलियो हो गया था, वो लड़की जिसको बचपन में लोगों ने कहा था कि शायद वो चल नहीं पाएगी,
वो लड़की जिसने 12 साल की उम्र में पहली बार चलना ही सीखा था, उस लड़की ने 1960 रोम ओलंपिक्स में इतिहास बना दिया, 3 गोल्ड मेडल जीतकर। Wilma Rudolph became first American lady to win 3 gold medals in a single Olympic. Wilma Rudolph became first black lady to win 3 gold medals in any Olympic. Wilma Rudolph 1960 में ना सिर्फ ओलंपिक चैंपियन बनी, बल्कि इंस्पिरेशन बनी हर उस औरत के लिए जो स्पोर्ट्स के दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी। विल्मा रुडोल्फ इंस्पिरेशन बनी हर उस ब्लैक औरत के लिए जो रेसिज्म को क्रॉस कर दुनिया में कुछ हासिल करना चाहती थी। जिस बीमारी के होने के बाद 99% लोग चलने की उम्मीद हार देते हैं, उस बीमारी को मात देते हुए विल्मा रुडोल्फ ने कुछ ऐसा हासिल किया जिसकी आज भी हम मिसाल दे रहे हैं। विल्मा रुडोल्फ के इस इंडोमिटेबल स्पिरिट को हम सलाम करते हैं। तो दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ एक इंस्पिरेशन है हर उस आदमी के लिए जिसको किसी ना किसी डिसेबिलिटी ने चैलेंज किया हुआ है। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ इंस्पिरेशन है हर उस आदमी के लिए जो फिजिकली तो फिट है लेकिन उसके मेंटल ब्लॉक ने उसको चैलेंज किया हुआ है। दोस्तों, इस दुनिया में सारे लिमिटेशन और सारे चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ यहां हैं। अगर विल्मा रुडोल्फ पोलियो समान बीमारी को मात दे सकती हैं, तो हम हमारे मेंटल ब्लॉक्स को क्यों नहीं मात दे सकते? दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई मकाम नहीं जो हम हासिल ना कर सके अगर हम ठान ले तो। याद रखिएगा, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, अनलिमिटेड डिजायर आर द ओनली कीज टू द सक्सेस। मैं यहां पर स्पेशल उल्लेख करना चाहूंगा विल्मा रुडोल्फ की मां का। उन्होंने जो डिटर्मिनेशन दिखाया, उन्होंने जो परसिवरेंस दिखाया कि मेरी बच्ची चलेगी, उसको हम सैल्यूट करते हैं। उनकी मां ने डिटर्मिनेशन का, परसिवरेंस का एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने सेट किया है जो शायद हम सबको फॉलो करने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि उनकी बेटी नहीं चल सकती, उन्होंने वो एफर्ट लगाया जिससे उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि उनकी बेटी चल भी सकती है, दौड़ भी सकती है और ओलंपिक्स का मेडल भी जीत सकती है। तो दोस्तों, हमको भी विल्मा रुडोल्फ और उनकी मां से यही सीखना जरूरी है कि अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं तो एक अनलिमिटेड डिजायर हमारे अंदर होनी चाहिए, और सिर्फ अनलिमिटेड डिजायर होके नहीं चलेगा। हमको उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए उतना परसिवर करना पड़ेगा, उतने कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने पड़ेंगे विद फुल डिटर्मिनेशन सो दैट वी अचीव द अल्टीमेट रिजल्ट। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई ड्रीम नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते अगर आप ठान ले तो, लेकिन उसके लिए आपको फर्म डिटर्मिनेशन करना होगा, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने होंगे, उसके लिए आपको किसी और की ये बात नहीं सुननी होगी कि आप वो चीज नहीं कर सकते। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर सपने आपके हैं तो डिटर्मिनेशन भी आपका होगा, एफर्ट भी आपका होगा और सक्सेस भी आपकी ही होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं विल्मा रुडोल्फ की ये मोटिवेटिंग स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी दुनिया में वो चीज हासिल करने के लिए जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं था। उम्मीद करते आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है, और अगर आपको कहानियां पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियों में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो सके। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।